बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मार्स अब 69 डेज के लिए जमनाई में ट्रांजिट हो जाएगा 13 मार्च को। तो मार्स जो है ये एनर्जी का, एक्शन का, ताकत का, सेक्स का प्लेनेट है। तो जेमिनी में मार्स का आना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मार्स वैसे भी आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है और इस ट्रांजिट के बाद मार्स आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट होगा और थर्ड हाउस में आप लोगों के अंदर हिम्मत पैदा करेगा, बहादुरी पैदा करेगा। तो आप लोग जो भी काम करेंगे वो बड़ी हिम्मत और बहादुरी से कर सकेंगे। और इसके अलावा भी अब आपके रुके हुए काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। कामों में रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे थे तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी मार्स का यह ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों की भी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अब चूंकि मार्स आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट होगा और तीसरा घर बहन भाइयों का घर है, आपकी हॉबीज का घर है, शॉर्ट ट्रैवल का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। तो तीसरे घर में मार्स की पोजीशन को अच्छी पोजीशन माना जाता है। तो ऐसे ही काम की जगह पर भी आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपके कामों की तारीफ करेंगे और आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे। अब यहाँ पर मार्स आपके 10th हाउस को भी देख रहा है। 10वां घर आपके करियर का घर है, काम कारोबार का घर है। तो आप लोगों के लिए मार्स की यह पोजीशन इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और हाँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, अगर वो जॉब की तलाश में हैं तो अब आप लोगों को इंशाल्लाह एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, मार्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मार्स एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का, सेक्स का प्लेनेट है। तो मार्स की अब 13 मार्च को ट्रांजिट हो रही है। 13 मार्च को ये जेमिनी में चला जाएगा। और वैसे तो मार्स आपके 12वें और 7वें घर का लॉर्ड है। अब आपके दूसरे घर में ये ट्रांजिट हो जाएगा। दूसरा घर आपकी फैमिली का, आपके ख़ानदान का, सेविंग्स का, आपकी बोलचाल का घर है। तो जब दूसरे घर में मार्स आएगा तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा अब हम्बल हो जाना है, क्योंकि अब आप लोगों की बातचीत थोड़ी तल्ख हो सकती है। आप लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर सकते हैं, या आपका लबो लहजा कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी को सख्त बात कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी कोई ऐसी बात कह जाएंगे कि जिससे दूसरों को बुरा लगेगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपने लबो लहजे को कंट्रोल में रखना है, मोहतात रहना है, आजिज रहने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों ने अब नरमी से बात करनी है। दूसरी तरफ अब आपका अपने बच्चों की तरफ ध्यान बढ़ जाएगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपकी सारी तवज्जो अपनी औलाद की तरफ रहेगी। अपनी औलाद की एजुकेशन पर आपका ध्यान आ जाएगा। आप उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहेंगे। और वैसे भी आप लोग अपनी औलाद के साथ कुछ प्लान बनाएंगे, फ्यूचर प्लान बनाएंगे, अपनी औलाद के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आम दिनों में हर पेरेंट कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ खास एनर्जीज हैं। आप अपनी औलाद पर कुछ ज़्यादा डोमिनेंट भी रहेंगे। अपने बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के लिए आप लोग कुछ ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है। ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पार्टनर इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा। आपके पार्टनर के एसेट्स में कुछ इजाफा हो सकता है, उसकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, उन्हें इन दिनों में बहुत मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। इसके अलावा अब काम की जगह पर मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले आपका अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं था
तो अब वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। रुके हुए काम थे तो वो काम चलना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी 5 मार्च से सैटर्न की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है, तो आप लोगों के करियर, काम, कारोबार की जगह पर मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर घर पर आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर नहीं था, तो अब आपका अपने वालिद के साथ भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा और आपको अपने वालिद की तरफ से सपोर्ट भी मिलती रहेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना आए, आसानियाँ मिलती रहें, खुशियाँ देखें, खुशहाली देखें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है। और मार्स जो है ये आपकी 6th और 11th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके लगन में पहले घर में ट्रांजिट हो रहा है। तो जेमिनीज़, अब तो 13 मार्च से आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आपके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग अगर पहले किसी बीमारी की वजह से परेशान थे तो इंशाल्लाह 13 मार्च के बाद उस बीमारी से आप लोगों को या तो निजात मिल जाएगी या फिर आपके जो इम्यून सिस्टम है वो इतना मजबूत होना शुरू हो जाएगा कि आप लोग उस बीमारी से इंशाल्लाह बाहर आना शुरू हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। इसके अलावा मार्स जो है ये आपके चौथे, 7वें और 8वें घर को देख रहा है। चौथे घर में आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है। घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, बनाना, संवारना, सजाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन वो तमाम जेमिनीज़ जिनकी वालदा की सेहत ख़राब रहती है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इसके अलावा वो तमाम जेमिनीज़ जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए यह वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। मुनाफा बख्श डील्स कर सकेंगे, अच्छे सौदे कर सकेंगे, तो अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुक काफ़ी बेहतर होने वाला है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनका भी अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी और आपको अपने जीवन साथी की तरफ से भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी, ताउन मिलता रहेगा। इसके साथ साथ घर में कुछ हल्की फुल्की टेंशन अगर हो जाए तो आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है। बाकी ओवरऑल मामला बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है क्योंकि मार्स आपके 8वें घर को भी देखेगा। हाँ, अचानक से कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, आपके एसेट्स में, असासों में इजाफा हो सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 13 मार्च के बाद आप लोगों ने एक एहतियात करनी है और वो एहतियात ये है कि आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। गुस्सा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं जाना। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, 13 मार्च को मार्स की ट्रांजिट हो रही है जेमिनी में और 13 मार्च को मार्स आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 12वां घर गैर मुल्की सरजमीन के साथ जुड़ा हुआ घर है, कुछ खर्चे का घर भी है। अब जो मार्स है ये बड़ी एनर्जी वाला, ताकत वाला प्लेनेट है और मार्स आपके 12वें घर में जाएगा 13 मार्च को। तो अब आप लोगों का रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी, वज़ाइफ करेंगे। अगर पहले वज़ाइफ कर रहे थे तो उनके रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए आप लोग वजीफ़ा कर रहे थे या दुआएं कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जो जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब आपका तबादला हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी नई जगह पर आपको जाना पड़ सकता है।
इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या काम कारोबार के सिलसिले में किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, गैर मुल्की सरजमीन पर जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। इस वक्त अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा लग भी जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर जो है, जो इम्यून सिस्टम है, वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। और इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जिनका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेहत के हवाले से ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ मामूली किस्म के मसाइल हो सकते हैं, मौसमी तब्दीलियां आप पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को ऐसी तमाम मुसीबतों से, बीमारियों से बचा के रखे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज अब मार्स की 13 मार्च को जेमिनी में ट्रांजिट हो रही है। अब मार्स वैसे तो आपके 9th और 4th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अब ये आपके 11वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 11वां घर बड़े फायदों का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है, खुशखबरियों का घर है, बड़े बड़े फायदों का घर है। तो 11वें घर में जब एनर्जी वाला प्लेनेट आएगा, ताकत वाला प्लेनेट आएगा, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके पुराने ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अब आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, पुराने ख्वाब पूरे होंगे। ये वक्त वैसे भी बड़े माली फायदों का वक्त होगा। जैसे फर्ज करें कि अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर के रखी थी, कोई ज़मीन प्लॉट खरीद के रखा था, तो वो जो ज़मीन प्लॉट आपने खरीद के रखा था, अगर वो अब सेल करते हैं तो वो प्लॉट अच्छे पैसों पर सेल भी हो जाएगा। आप लोगों की इनकम बेहतर हो जाएगी, प्रॉफिट आप लोगों को अच्छा आएगा। और इसके अलावा वो तमाम न्यू लोग जो कोई कमीशन पर काम करते हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, या आप कंसल्टेंसी को फर्म चला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी यह वक्त अच्छा होगा। आप लोगों की आमदनी भी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप कोई एक लंबे अरसे से कोई लंबा प्लान बना रहे हैं, नए कारोबार का, काम का, किसी नए मंसूबे पर काम करना चाह रहे हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त 13 मार्च के बाद अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा घर का माहौल अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आपके वालिद की तरफ से जो रिश्ते बनते हैं, ख़ास तौर पर आपकी अपनी फुफ्फी के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ 11वें घर से मार्स जो है कि आपके 2nd, 5th और 6th हाउस को भी देख रहा है। अब देखिए, माली मामला तो आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, फ़ायदा भी होगा, सेविंग भी आप लोग कर सकेंगे। हाँ, जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। और जो मरीख की 5वें 6ठे घर पर एक नज़र है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो आपके अंदर एक ज़बरदस्त जुस्तजू रहेगी, आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, आपके अंदर एक ताकत रहेगी, एक ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी रहेगी। आप मुकाबले के लिए बहुत बेहतर खुद को तैयार कर सकेंगे, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए जो आपके मद्दे मुकाबिल होंगे, इंशाल्लाह आप उनसे काफ़ी आगे भी निकल जाएंगे। और इसके अलावा वो तमाम न्यू लोग जो किसी पर मुकदमा करना चाहते हैं या अपने किसी मकसद के हसूल के लिए आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा होगा। इस वक्त अगर आप अदालत में जाते हैं या थाना कचहरी में या पंचायत में कोई फैसला लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, मार्स की ट्रांजिट हो रही है
जेमिनी में 13 मार्च को। और मार्स का ये जो ट्रैवल होगा जेमिनी के अंदर 65 दिन का सफर है, ये सफर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स की ट्रांजिट 13 मार्च को आपके 10वें घर में होगी। 10वें घर में जब 65 दिन तक रहेगा, सफर करेगा, तो आपके काम कारोबार इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने वाले हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि बड़ी शानदार रहेगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो अब आपको इंशाल्लाह प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगी। और इसके अलावा आपका अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़े बड़े ठेके ले सकते हैं। हाँ, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रहेगा। वर्गोस, बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ जो राजदारी वाले मामलात हैं, उनको आप लोगों ने अपने राजों को राज रखने की कोशिश करनी है। अपने राजों को आपने इस वक्त किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना, उसका नुकसान हो सकता है। वैसे 10th हाउस में मार्स की यह पोजीशन आप लोगों के काम कारोबार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, काम की जगह पर आप लोग बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे। अपने कामों को लेकर आप लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आगे निकलने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे। तो आप लोगों को जो भी नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आप लोग उनमें पूरा भी उतर सकेंगे। आप लोगों के अंदर इतनी ताकत होगी कि आप लोग बड़े बड़े काम कर सकेंगे, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। कारोबार चला रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे बड़े बड़े सौदे मिलेंगे, बड़ी बड़ी डील्स कर सकेंगे, प्रॉफिटेबल डील्स होंगी। और इसके अलावा भी घर का माहौल अच्छा रहेगा। वालदा के साथ आपका ताल्लुक काफ़ी बेहतर हो जाएगा, वालदा की आपको सपोर्ट भी मिलती रहेगी। इसके अलावा भी आप लोग काफ़ी ज़ाती तौर पर भी खुश रहेंगे। किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के मामलात भी अब बेहतर रहेंगे। आपकी अपने लव के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सारा टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, और ऐसे ही खुशियाँ बांटने की तौफीक भी दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रास, मरीख जो कि मार्स है, इसकी ट्रांजिट हो रही है 13 मार्च को जेमिनी में। अब जो मार्स है ये एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है, सेक्सुअल पावर्स का प्लेनेट है। अब देखिए, मार्स आपके 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है, और अब आपके 9th हाउस में 13 मार्च को ट्रांजिट हो जाएगा। नवा घर आपके वालिद के साथ जुड़ा हुआ है। आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके गुरु हैं, बॉसेस हैं, किस्मत है, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मार्स आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, ट्रांजिट हो रहा है आपके 9वें घर में। तो इस वक्त आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगी ही होगी। लेकिन वो तमाम लिब्रा लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अपनी मोहब्बत के रिश्ते में आप सिंसियर भी हैं, शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। किसी को पसंद करते हैं, रिश्ते को उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि जहां आपकी शादी हो जाए, शादी मंगनी की बात चल निकले, तो अब वक्त आ गया है। 13 मार्च के बाद अगर आप अपने रिश्ते की बात चलाएंगे तो बड़ी आसानियां मिलेंगी, मौके मिलेंगे, आपको बात चलाने के मौका मिलेंगे। अगर पहले इख्तलाफात थे तो अब दोबारा से आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है कि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर भी हो जाएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आसानियां भी मिलेंगी। इसके अलावा मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। यूँ भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ किसी मजहबी सफ़र पर चले जाएं, या फिर हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। अगर आपने पहले से हज उम्रे का प्लान बना के रखा हुआ था, जाना चाहते हैं, तो 13 मार्च के बाद 65 दिन तक का जो वक्त है बहुत अच्छा वक्त है, आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, क्योंकि कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। छोटी छोटी बात को अना का मसला ना बनाइएगा, वरना घर का माहौल खराब हो सकता है।
इसके अलावा अखराजात में थोड़ी तेजी रहेगी और ये अखराजात सेहत पर भी हो सकते हैं, सफ़र पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ आएगी, अपनी केयर करेंगे, अपनी केयर पर पैसा खर्च करेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट जाएंगे, विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस ड्यूरेशन में, इन 65 दिनों में अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दुआ है अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपकी वालदा को भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, किसी को कोई परेशानी ना आए। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स 13 मार्च को जेमिनी में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स वैसे तो आपके 1st और 6th हाउस का लॉर्ड है और 13 मार्च को 8वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है, सीक्रेट राजदारी वाले मामलात का घर है और मार्स की 8वें घर में ट्रांजिट कई हवालों से मोहतात रहने का इशारा देती है, क्योंकि मार्स 8वें घर में जब भी आता है तो कुछ गैर यकीनी सी सूरत हाल बना देता है। तो इस ड्यूरेशन में अगले 65 दिनों तक अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। मोहतात ड्राइव कीजिएगा, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, मौसम कुछ ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। और वैसे भी 8वें घर में मार्स आ गया है तो यहाँ पर एक राजयोग भी बन रहा है और इस राजयोग का फ़ायदा ये होगा कि आपके मुखालिफिन आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, आपके लिए कुछ बुरा करना चाहेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन वो अपनी इन तमाम साजिशों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और देखिए मार्स 8वें घर में होगा 13 मार्च को और वहां से आपके 11वें, दूसरे और तीसरे घर को देखेगा। तो माली मामलात के लिए तो ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा, माली फ़ायदे भी होंगे। अचानक से कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है। पहले अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, पिछली इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। पिछले दिनों में आप लोगों ने जो मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा घर पर माहौल बेहतर हो जाएगा, आपकी बोलचाल बेहतर होगी, आपकी बोलचाल के अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, पैशन के साथ बात करेंगे। दौलत कमाने की तरफ, पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, कामों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। तो आप, जहां मैंने पहले बताया कि आपकी बोलचाल में बेहतरी आएगी, लेकिन आपकी बोलचाल में एक ज़बरदस्त एनर्जी भी आएगी, ताकत भी आएगी, पैशन आएगा, शिद्दत भी आएगी। तो इसी शिद्दत और पैशन के अंदर रहते हुए आप बात तो नॉर्मल अंदाज में ही करेंगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात के अंदर इतनी शिद्दत होगी तो कुछ लोगों को आपकी बातें चुभ सकती हैं, तो गैर इरादी तौर पर दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में फिर भी थोड़ा मोहतात रहना है, अल्फाज का चुनाव करते वक्त थोड़ा मोहतात रहिएगा। इसके साथ साथ बहन भाइयों के साथ भी आपका ताल्लुक बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। गलतफहमियां हैं तो वो दूर करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे और आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप ख्वाब देख रहे हैं, जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान करे, मुश्किलें मुसीबतें ख़त्म कर दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस 13 मार्च को मार्स जेमिनी में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स वैसे तो आपके 5वें और 12वें घर का लॉर्ड है, ट्रांजिट होगा आपके 7वें घर में, और 7वां घर शादीशुदा जिंदगी का घर है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वो भी 7वें घर से देखा जाता है। अब मार्स है आपके 5वें घर का लॉर्ड, ट्रांजिट होगा आपके 7वें घर में।
तो वो तमाम सेजिटेरियन जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अपने रिश्तों में सिंसियर हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये वक्त आ गया है। आप लोगों को रिश्ते की बात चलानी चाहिए। इस वक्त रिश्ते की बात चलाएंगे। मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा दौर है, बहुत अच्छा टाइम आ चुका है और ये तकरीबन 2.25 महीने तक का टाइम है। इन 2 महीनों में आप लोगों का रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी पहले से शादी हो चुकी है, उनके रिश्तों में कुछ खटपट चलती रहेगी। लेकिन कोई नया रिश्ता होना है, कोई नई शादी होनी है, वहां पर मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने रवैयों में आपने नरमी रखनी है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, आप लोगों के इंशाल्लाह मामलात बेहतर रहेंगे। 7वें घर से मार्स 10th हाउस को देखेगा, लगन को देखेगा, दूसरे घर को देखेगा। अब 10th हाउस में मार्स की ये जो पोजीशन है, ये आपको अपने करियर में थोड़ा इनसिक्योर बना देगी। खास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने काम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से खुद को थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काम की जगह पर आपका रवैया डोमिनेंट रहेगा। आप दूसरों पर गालिब आने की कोशिश करेंगे और गालिब रहेंगे भी। इसके अलावा इन दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अपने मैदे का ख्याल रखिएगा और अपने गले का ख्याल रखिएगा, क्योंकि गला खराब हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉनियंस, मार्स की ट्रांजिट है 13 मार्च को। 13 मार्च को मरीख जेमिनी में ट्रांजिट हो जाएगा और मार्स की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, बड़े फायदे लेकर आ रही है। और 13 मार्च को मार्स आपके 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठा घर वैसे तो कर्ज का घर है, बीमारी का घर है, लेकिन आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए मार्स का 6th हाउस में आना अच्छा माना जाता है, क्योंकि खास तौर पर वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, अब आपको इंशाल्लाह एक अच्छा बेहतर रोजगार जरूर मिल जाएगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। तकरीबन अगले 2.25 महीने तक आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा है, वहाँ पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आपके वालिद की सेहत ख़राब रहती है, तो अब आप लोगों को अपने वालिद की सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी मज़ीद बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ऑफ़र भी आएगी और आपको इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए, नई जॉब के लिए जाना चाहिए। मुकाबले की फ़िज़ा रहेगी और मुकाबले की फ़िज़ा में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। यानी कि काम की जगह पर भी आपको कंपटीशन का माहौल तो मिलेगा, लेकिन आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी, तो इस वजह से आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। आप लोग लीडिंग पोजीशन पर रहेंगे। कुछ मुखालिफिन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मुखालिफिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। इसके अलावा काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां तो होंगी। खास तौर पर वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जिन्हें काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क आना जाना पड़ता है या दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है, तो 13 मार्च के बाद इन सफ़रों में थोड़ी तेज़ी आ जाएगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है कि 13 मार्च के बाद आपको किसी दूसरे मुल्क का दौरा करना पड़ जाए, सफ़र करना पड़ जाए, और इस सफ़र पर आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो सकते हैं। तो कुछ ज़ायद अखराजात की वजह से आपका जहन थोड़ा परेशान भी रह सकता है। तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। डोमिनेंट रहने की कोशिश करेंगे, दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आजिज़ रहने की कोशिश कीजिएगा। हम्बल रहेंगे तो मसाइल भी नहीं होंगे। वैसे ओवरऑल अगर मार्स की इस ट्रांजिट को देखें, तो आप लोगों के लिए मार्स की यह ट्रांजिट ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, फ़ायदेमंद ही रहेगी। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। खुश रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज तल। एक्वेरियंस मार्स की 13 मार्च को जेमिनी में
ट्रांजिट हो रही है। और इस वीडियो में हम सिर्फ मार्स की ट्रांजिट के हवाले से बात करेंगे। मार्स वैसे आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है। अब 13 मार्च को आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 5वां घर आपके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, एजुकेशन, आपके रोमांटिक रिलेशंस, प्यार मोहब्बत की बातें, ये तमाम चीजें 5वें घर से देखी जाती हैं। और 5वें घर में एनर्जी आ रही है, ताकत आ रही है। तो 13 मार्च के बाद एक तो सबसे पहले आप लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, बड़े पुरजोश रहेंगे। अब आप लोग अपनी जिंदगी को बड़े पॉजिटिव अंदाज में गुजारने की कोशिश करेंगे। तमाम फैमिली मेंबर्स आपका एहतराम करेंगे और आपकी नज़र में भी दूसरों का एहतराम बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप लोग अब काफ़ी दयालु रहेंगे, मतलब सही रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, माली मदद करेंगे, इखलाकी मदद करेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। वैसे भी 13 मार्च के बाद आपका अपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। मेल हैं तो फीमेल की तरफ, फीमेल हैं तो मेल की तरफ आपका झुकाव बढ़ जाएगा। और वैसे भी 13 मार्च के बाद आप लोग अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मुतजस्सस हो जाएंगे। आप उनके बारे में जानना चाहेंगे, उसकी हर चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, अपने बिलव्ड के बारे में जानना चाहेंगे, उसके साथ जुड़े हुए तमाम राजों को जानना चाहेंगे। तो 13 मार्च के बाद आपकी नज़र में आपकी लव लाइफ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी रहेंगे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आप लोग फ्लर्ट करते हुए भी नजर आएंगे, दिल फेंक आशिक बने रहेंगे। और मार्स की ये पोजीशन आप लोगों के लिए पैसों के मामलात के हवाले से भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अब आपको सडन गेन हो सकते हैं, अचानक से कहीं से माली फायदा हो सकता है। लॉटरी का टिकट खरीद के रखा था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। तो 5वें घर में मार्स का होना आप लोगों के लिए खुशहाली भी लेकर आएगा। किस्मत आप लोगों की अच्छी रहेगी और आप लोग वैसे भी पुरुउम्मीद रहेंगे, मायूसी नहीं होगी। आप जो भी काम करेंगे उस काम को लेकर आप लोग पुरुउम्मीद रहेंगे, एक उम्मीद आपके अंदर जरूर रहेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, अपनी पढ़ाई पर आप लोग पूरी तवज्जो रख सकेंगे, फोकस्ड रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो वो तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा भी काम की जगह पर कुछ अचानक से तब्दीलियां भी हो सकती हैं। काम के सिलसिले में आपको सफ़र थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि 13 मार्च के बाद अगले तकरीबन 2.25 महीनों तक आप लोगों ने कोई भी रिस्की काम नहीं लेना, रिस्की काम नहीं करना, कोई भी ख़तरा मोल नहीं लेना, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस 13 मार्च को मार्स यानी मरीख की ट्रांजिट हो रही है जेमिनी में। मार्स जो है ये एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत का प्लेनेट है, सेक्स का प्लेनेट है, जिनसी ख्वाहिशात का प्लेनेट है। और 13 मार्च को मार्स आपके 4थे घर में ट्रांजिट हो जाएगा। वैसे तो मार्स आपके 2रे और 9वें घर का मालिक है, ट्रांजिट होगा आपके 4थे घर में। 4था घर आपकी वालदा, घर, घरेलू जिंदगी, जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और 4थे घर में मार्स आप लोगों के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह ज़रूर लाएगा, क्योंकि मार्स की पोजीशन जहां पर इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर रहेगी। सबसे पहले तो आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, घर वालों के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा, फैमिली का माहौल बेहतर हो जाएगा। आबाई जायदाद के हवाले से अगर कोई मामला चल रहा था तो आबाई जायदाद भी आपको मिल सकती है। गाड़ी खरीदने का प्लान है तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा, आप गाड़ी खरीद सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा।
अब अगर हम मार्स को देखें तो मार्स की जो फितरत है ये एक जारहाना किस्म की फितरत है। मार्स एक गर्म प्लेनेट है, तो मार्स जब आपके चौथे घर में है तो आपकी तबीयत के अंदर भी थोड़ी गर्मी आ सकती है। आपको घर के अंदर छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं, कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका अपनी वालदा के साथ ही किसी बात को लेकर अना का मसला बन जाए। तो जब सामने वालदा हो तो आपकी जितनी भी बड़ी अना हो, वालदा के सामने आपको नजरें झुका लेनी चाहिए, उनके सामने उफ भी ना कीजिएगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, खास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वक्त अच्छा है, आप लोगों को कुछ बड़े माली फायदे हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पाइसियंस अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर पर छोटी छोटी बात पर शक भी कर सकते हैं। तो इस वक्त गैर जरूरी बातों से बचना चाहिए, ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो रिश्ते को खराब कर दें। अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में बहुत खुशियां लेकर आए, जिंदगी में बाहर रहे, किसी का मोहताज ना करे, हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।